पूरे देश के हालात ऐसे हो चुके हैं कि भाजपा अगर कोई घृणित से घृणित कार्य करे वो उनकी दृष्टि में प्यार है, अगर वही कार्य कोई दूसरा व्यक्ति करे तो वह उनकी दृष्टि में अत्याचार है। अगर भाजपा के इस झूठ से भारत की जनता आज भी बाहर नहीं आई तो निश्चित इस देश का विनाश होगा और यह देश 200 साल पीछे चला जाएगा। नमस्कार साथियों, पूरे देश के इस वक्त हालात ऐसे हैं कि भाजपा कोई गंदे से गंदा कार्य भी करे तो वह उनकी दृष्टि में प्यार है और वही कार्य अगर कोई दूसरा व्यक्ति करे तो वह उनकी दृष्टि में अत्याचार है। जी हां साथियों, अगर भाजपा के झूठ तंत्र से भारत की जनता आज भी बाहर नहीं आई तो निश्चित ही इस देश का विनाश होगा और यह देश उन ऊंचे लोगों का गुलाम हो जाएगा जो लोग इस देश को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। साथियों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी दिनांक 1 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बालाघाट में आए थे और उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की साथियों, और उन्होंने कहा था कि हम 5 रुपए में किसानों को मुफ्त में पक्का कनेक्शन देंगे, 5 रुपए में कनेक्शन देंगे, पक्का कनेक्शन देंगे। मैं पूछना चाहता हूं बालाघाट की जनता से, क्या किसी भी किसान को 5 रुपए में कनेक्शन पक्का मिला है? और दूसरा वादा उन्होंने किया था साथियों कि हम हर किसान को प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए बोनस देंगे। मैं बालाघाट के किसानों को पूछना चाहता हूं, क्या आपको 4000 प्रति हेक्टेयर बोनस मिला है? साथियों, अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें इस भाजपा पार्टी ने यह घोषणा की थी मध्य प्रदेश में कि हम 3100 रुपए धान लेंगे और 2700 रुपए गेहूं लेंगे। ये अपने उस वादे से भी मुकर गए साथियों, और जब लोगों का विरोध बढ़ा तब बालाघाट में 1 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आकर घोषणा की कि हम प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए कुंटल किसानों के खाते में डालेंगे। लेकिन साथियों, लगभग 2.5 महीना से ज्यादा बीत चुका है, आज तक किसी के खाते में वो 4000 रुपए बोनस नहीं आया है। साथियों, भाजपा पूरे देश में झूठ का प्रचार कर रही है और झूठा तंत्र फैला रही है और केवल धर्म के नाम पर भारत की लोगों को ठग रही है भाजपा। और इनकी धर्म की जो व्याख्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये कहते हैं कि हम धार्मिक लोग हैं और ये राम की बात करते हैं बार बार। अरे कम से कम अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए राम को तो छोड़ दो। राम ने क्या कहा था? राम ने कहा था कि रघुचल रीत सदा चलाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम ने कहा था रघुचल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए कहा था। और ये लोग वचन जाए पर हमारी शान न जाए वाली नीति अपना रहे हैं और लगातार झूठ बोल रहे हैं और ये लोग राम को भी बदनाम कर रहे हैं। इस तरह की धार्मिक पार्टी है भाजपा। एक तरफ गाय को मां कहती है भाजपा और दूसरी तरफ सरकारी लाइसेंस के ऊपर गाय कटवा रही है भाजपा की सरकार पूरे देश में। अगर धार्मिक पार्टी के तुम लोग हो तो एक ही दिन में कानून बनाओ गौ हत्या निषेध का और गाय काटना बंद करा दो। धार्मिक पार्टी के लोग दारू बेच रहे हैं सरकारी लाइसेंस पर पूरे देश में। क्या धार्मिक पार्टी के लोगों का यह कृत्य है? राम ने सच की बात कही थी और वचन न जाने की बात की थी। ये लोग लगातार वचन दे रहे हैं और अपने वचन को तोड़ रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि ये किस तरह के धार्मिक लोग हैं? ये 1 नंबर के अधार्मिक लोग हैं और अपनी ओछी राजनीति के लिए राम को भी नहीं छोड़ रहे साथियों। और अब तिरंगे को भी नहीं छोड़ रहे हैं। एक इनका भाजपा का विधायक है जो तिरंगे से अपनी नाक पोंछ रहा है, अपना चेहरा पोंछ रहा है, और जब बात मीडिया में आ गई तो कह रहे हैं कि मैं उसको चूम रहा था। ये इतने झूठे और मक्कार है कि अपनी बातों से तुरंत पलटते हैं। एक इनका मंत्री विजय शाह हमारे देश की सेना, हमारे देश का गौरव सेना और हमारी सेना की बहन सोफिया कुरैशी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहा है ये विजय शाह, और कह रहा है कि ये आतंकवादी की बहन है। न इन्होंने सेना को छोड़ा, न तिरंगा को छोड़ा, न राम को छोड़ा, और ये धर्म की बात कहकर लगातार झूठ बोलकर इस देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे साथियों।
एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गंगा और नदियां हमारी मां हैं, और दूसरी तरफ यही भाजपा की सरकार उन्हीं नदियों के चीथड़े उड़ा रही है, उन्हें लूट लूट के खा रही है। कैसी धार्मिक पार्टी है? भारत के लोगों को समझना होगा, अगर इनके मकड़ जाल से, इनके झूठ तंत्र से अगर आप बाहर नहीं आए तो भारत बहुत जल्दी गुलाम हो जाएगा और इस देश पर उन लोगों का राज हो जाएगा जो देश को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। असल में इस देश की बर्बादी भाजपा का झूठ है। बड़े डींगे हाँकते थे देश के प्रधानमंत्री कि देश सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है। अगर देश सुरक्षित हाथों में था तो पहलगाम में आसानी से आतंकवादी घुस कैसे गए और आसानी से हमारे लोगों को मार के वापस चले कैसे गए? बड़ी तिरंगा यात्रा निकाल रही है भाजपा पूरे देश में और बता रही है कि हमने युद्ध जीत लिया, युद्ध जीत लिया, पाकिस्तान को जीत लिया, पाकिस्तान से जीत लिया। अरे मैं पूछना चाहता हूं, जो 4 आतंकवादी पहलगाम में आकर हमारे भाइयों को मार कर गए, हमारी बहनों के सुहाग उजाड़े उन लोगों ने, वो 4 आतंकवादी कहां हैं? आखिर इस 2000 की सैलानियों की भीड़ में एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था? ये सवाल भारत के लोगों ने इस देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, भाजपा के सांसदों से पूछना चाहिए, भाजपा के नेताओं से पूछना चाहिए कि आखिर देश सुरक्षित हाथों में है तो इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? हमारे लोग इतने मारे कैसे गए? इसके पीछे जरूर कोई षड्यंत्र है साथियों। इन्होंने ऐसे ही लोकसभा चुनाव के समय हमारे पुलवामा में जवानों को मरवाया था और सेना ने कहा था कि हमको एयरलिफ्ट किया जाए। ये रास्ता बहुत खतरे वाला है, मगर सरकार ने एक नहीं मानी और उनको एयरलिफ्ट नहीं किया। उसका परिणाम यह हुआ साथियों कि हमारे 40 जवान को पुलवामा में शहीद होना पड़ा। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए भाजपा कुछ भी करने को तैयार है। भाजपा इतनी उन्मादी है कि एक तरफ नदियों को अपनी मां कहती है और दूसरी तरफ अपना पार्टी का फंड बढ़ाने के लिए, अपने नेताओं को पैसों से मालामाल करने के लिए उन्हीं नदियों को उजाड़ रही है। साथियों, मैं इस देश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि भाजपा के मकड़ जाल से बाहर निकले। अगर आप भाजपा के मकड़ जाल से बाहर नहीं निकले तो निश्चित ही इस देश का विनाश हो जाएगा और यह देश 200 साल पीछे जाएगा। धन्यवाद।